नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मैं बाहर गया था थोड़ा काम से, तो एक बात मैं सबसे शेयर करना चाहूँगा, डिस्कस डिस्कस करना चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा कि कुछ गार्जियन किताबें खरीद रहे थे। मैं भी गया था और बहुत से लोग आए थे। तो कुछ बेचारे गार्जियन ऐसे थे जो किताबों का रेट पूछ के वापस जा रहे थे। तो बाद में हमने एक औरत को और एक व्यक्ति को डिस्कस करते देखा कि किताबों कैसे ली जाएँगी, बहुत महँगी हैं, 4000 की हैं, 3500 की हैं। मतलब सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास के बच्चों की किताबें 3500 4000 से कम नहीं हैं। किसी भी स्कूल का नॉर्मल आप ले लीजिए, जो ठीक-ठाक स्कूल है, उसकी 3500 4000 से नीचे की कोई किताबें नहीं हैं। और अलग से कॉपी भी लेनी है, उसके अलावा स्टेशनरी भी लेनी है और उन पे कवर भी वहीं मिलेंगे जहाँ पे आप कोर्स खरीदोगे। दूसरा पॉइंट ये आता है, तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं आज वीडियो बनाऊं और ज़रा उन लोगों के लिए बनाऊं जो शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं हमारे यहाँ, यानी कि हमारे भारतवर्ष में, कि किताबों का जो रेट है उसको डिसाइड करा जाए कि फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक के बच्चों की क्या-क्या कोर्सेस रहेंगे, क्या-क्या किताबें रहेंगी, कंपल्सरी सब्जेक्ट क्या रहेंगे। हमने देखा एक्स्ट्रा बुकें उसमें ऐड होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है और उसके नाम पे पैसा वसूल किया जाता है, हाई अमाउंट बन जाता है, जो हर गार्जियन के लिए संभव नहीं है। देखिए, कड़वा है लेकिन सत्य है, मानना पड़ेगा। हर स्कूल वाला अगर कोई देख रहा है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया करके जब भी बुक लिस्ट सेलेक्ट करें तो थोड़ा मीडियम फैमिली वालों को देखकर सेलेक्ट करें। ऐसा न करें कि वो अपनी सारी जमा पूंजी एक फर्स्ट क्लास से लेके और 12th क्लास तक बच्चे को पढ़ाने में सब कुछ खपा दें, बर्बाद हो जाए, सारी जमा पूंजी खत्म हो जाए। किताबों का बोझ, कॉपियों का बोझ, फीस का बोझ, ट्यूशन का बोझ, हर चीज का बोझ उनको झेलना पड़ता है। दूसरा तरफ मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों से निवेदन है कि जिनके घर में दो दो तीन तीन बच्चे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जैसे मान लो किसी घर में 2 बच्चे हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो जो बड़ा बेटा है उसकी किताबें छोटे वाले बेटे के काम में आ जाए, या यानी कि जो सेकंड क्लास में है जब वो थर्ड क्लास में पहुंचे तो सेकंड क्लास की जो किताबें बचे वो सेकंड क्लास में जो बच्चा पहुंचा है उसके काम में आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किताबें रद्दी के भाव बिक जाएं और किसी अन्य बच्चे के काम में ना आए। अब इतना महंगा भी ना हो कि इतना बर्डन है कि क्या ही बताएं। और सिस्टम यह है कि वो कबाड़ के भाव बिकती हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता उन किताबों का, कोई बच्चा उनको दोबारा यूज नहीं कर सकता। एक बार पढ़ लिया, सेशन खत्म होगा, किताबें खत्म हो गई, फिर वो रिपीट नहीं होंगी, फिर नया सिलेबस आएगा, नया राइटर आएगा, नया कंटेंट पढ़ाया जाएगा। सेम राइटर सेम कंटेंट अगर चलाया जाएगा तो किसी गरीब का भला हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति वो किताबें किसी से ले लेगा, मांग लेगा या हाफ रेट में ले लेगा, जैसी उसकी डील हो जाए, हो सकता है वो कर्ज ले। तो मेरा निवेदन है, गुजारिश है, सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे देश के जो भी बड़े उच्च पदाधिकारी हैं कि शिक्षा क्षेत्र में जो ये बड़ा सिस्टम चल रहा है इसको जरा रोकें और किताबों की वैल्यू डिसाइड करें और ये सिस्टम खत्म करें कि हर साल नया कोर्स लेना है। नया कोर्स लो, जो बच्चा नई क्लास में जाए उसके लिए लो, और धीरे धीरे हमको लगता है इससे सबको फायदा होगा और शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से बढ़ेगी, जिससे जिससे कि होगा क्या, गार्जियन को कम बोझ लगेगा और गार्जियन और थोड़ा जागरूक होगा पढ़ाने के लिए। अभी भी हमने गांव में देखा है जिनके गार्जियन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पढ़ाने से पीछे हटते हैं कि भैया इतना महंगा कोर्स है, इतनी फीस है, कैसे हम सहन कर पाएंगे, हमारी इतनी इनकम नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति हमारे यहाँ है तो फिर कौन बच्चा पढ़ेगा, कौन बच्चा आगे बढ़ेगा। शिक्षा मिशन होना चाहिए, बिजनेस नहीं होना चाहिए। शिक्षित समाज होनी चाहिए, व्यापार न करें। बहुत कमाते हैं आप लोग, बहुत पैसा आप लोगों के पास, हर स्कूल के पास, हर संस्था के पास, थोड़ा दया करें। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल फ्री कर दें सब कुछ, क्योंकि आपको टीचर्स को सैलरी देनी है, सारे खर्चे निकालने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन इतना भी ना करें कि आम आदमी के बस के बाहर हो जाए। दूसरा एक तरफ मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि किताबें और सिलेबस व्यक्ति कहीं से भी खरीद ले, कहीं से भी, मतलब ये है कि कहीं पर्टिकुलर किसी दुकान पे ही ना हो इंडिकेट करे कि उसी पे जाना है, बता दिया गया पर्टिकुलर दुकान पे ही जाना है, वही मिलेगा, अन्य कहीं मिलेगा ही नहीं। अब कैसे होगी शिक्षा व्यवस्था? पहले वो कोर्स खरीदे, फिर
कॉपियाँ खरीदे, फिर उसके बाद स्टेशनरी खरीदे, फिर ड्रेस खरीदे, फिर इस विंटर की अलग खरीदे, फिर वेंसडे और सैटरडे की अलग खरीदे, फिर शूज अलग अलग खरीदे। उसके बाद में जाड़ा आ जाएगा तो जाड़े की अलग ड्रेस खरीदी जाए, जाड़े में भी ब्लेजर अलग लिया जाता है, स्वेटर अलग लिया जाता है, ट्रैक सूट अलग लिया जाता है। मतलब गार्जियन को मारने का पूरा प्रोग्राम है, बर्बाद कर देने का। तो गुजारिश यही है कि इतना ज़्यादा न करें जिससे गार्जियन परेशान हो जाए, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो। हमारे देश में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं जो शिक्षा क्षेत्र को देखते हैं, समाज को थोड़ा जागरूक करें और ये सारा सिस्टम बंद कराएं ताकि आगे बच्चे आसानी से पढ़ सकें। तो जो लोग मेरी बातों से सहमत हैं वो लाइक कमेंट करें, शेयर करें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव। मेरी बात कड़वी जरूर है सबके लिए, लेकिन सत्य है। इस बात से सभी लोग सहमत होंगे, लेकिन कहेगा कोई नहीं। और सबको यह दर्द है, चाहे छोटा हो या कोई बड़ा आदमी हो, सबको यह दर्द रहता है कि किताबें हर साल नया, सिलेबस हर साल नया। तो मिडिल फैमिली के लिए बहुत ही मतलब जटिल समस्या है। इसको जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाए। और मेरी बात जितने लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे शेयर करेंगे। और जो भी अगर कोई हमारा देश का उच्च पदाधिकारी ये वीडियो देख रहा है तो मेरा उससे निवेदन है कि कृपया करके इस फील्ड में भी कुछ कदम उठाएं आप। धन्यवाद। हर हर महादेव।